हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ठंडियों का सीजन चल रहा है तो ऐसे में गाजर का हलवा बनाना तो बनता है। गाजर का हलवा आज हम ऐसा बनाएंगे जो बहुत ही आसान होगा और कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। इसे हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बनाएंगे। तो चलिए हम अपने गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है 2.5 किलो गाजर, जिसे मैंने अच्छे से छिल करके धो लिया है और कद्दूकस कर लिया है। 500 ग्राम चीनी, 1.5 सर्विस स्पून है घी, थोड़ा सा काजू और बादाम, पिसी इलायची, 300 ग्राम है यहाँ पे खोया और आधा लीटर दूध यानी कि 500 ml दूध है। तो चलिए हम अपने गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गाजर को कैसे तैयार करना है। तो ये मैंने 3 गाजर ले लिए और अब मैं इसे ऐसे छील लूँगी। छीलने से क्या होता है कि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह रहती है वो निकल जाती है, क्योंकि गाजर जो है ज़मीन के अंदर होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। तो आप कितना भी साफ़ कीजिए, कभी कभी इसकी मिट्टी साफ़ नहीं होती है, तो इसे छील लेना ही सबसे अच्छा तरीका है इसे बिल्कुल साफ़ निकालने के लिए। तो मैं इसे ऐसे छील ले रही हूँ और अब मैं क्या करूँगी कि इसका जो टॉप और बॉटम है वो काट दूँगी। तो ये मैंने टॉप और बॉटम काट दिया है। तीनों गाजर का मैं ऐसे ही काट दे रही हूँ। तो ये देखिए, और अब हम इसे धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो चलिए अब हम इसे खूब साफ़ से धो लेते हैं। तो गाजरों को मैंने यहाँ अच्छे से धो लिया है और अब मैं कद्दूकस के जो मीडियम वाला पार्ट रहता है उसे इसे कद्दूकस करूँगी, ना बहुत ज़्यादा मोटे से और ना बहुत ज़्यादा पतले वाले से। तो ये मीडियम वाले से ऐसे कद्दूकस कर लीजिए, हाथ थोड़ा संभाल के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये तेज़ होता है और गाजर अगर स्लिप की तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो संभाल के इसे कद्दूकस कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे लच्छे इसके निकलने चाहिए। तो चलिए मैं सारी गाजर ऐसे ही कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ये तीनों गाजर मेरी कद्दूकस हो गई है और यहाँ पे मैंने पहले से ही बाकी की गाजर कद्दूकस करके रखी है। तो ये टोटल मिला करके 2.5 किलो गाजर है जिसे मैंने कद्दूकस किया है। तो चलिए अब मैं इसे एक में मिला देती हूँ और अब हम इसका हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसमें ये कद्दूकस किए हुए गाजर डाल देंगे। तो अभी हम इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, डायरेक्ट गाजरों को ऐसे ही डाल देंगे। तो कढ़ाई मेरी छोटी है, गाजर थोड़े ज़्यादा हैं, पर कोई बात नहीं, ये गाजर थोड़ी देर में गल जाएंगे तो कढ़ाई में सेट हो जाएंगे। पर अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप बड़ी कढ़ाई का ही यूज़ करें। तो ये मैंने सारे के सारे गाजर इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा लीटर दूध। ये जो आधा लीटर दूध हमने निकाला था, आप कोई भी दूध ले लीजिए, फुल क्रीम है या फिर टोन्ड है, कैसा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध था, बॉयल किया हुआ। तो ये मैं सारा का सारा दूध इसमें डाल दे रही हूँ और अब हम इसे ढक करके कम से कम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है हम इसे ढक के पकाएंगे। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं और फ्लेम को यहाँ पे हम थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे, ना बहुत हाई ना बहुत लो। तो चलिए अब हम इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं। और इसका एक तरीका और है पकाने का कि आप कुकर में दूध और गाजर डाल करके 2 से 3 सीटी लगा दें, उससे भी आपका ये आराम से पक सकता है गाजर। पर इसमें क्या होता है कि दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तब तक हम इसे पकाते हैं। तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही पका रही हूँ। तो चलिए अब हम इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम इसका लिड हटा के देख लेते हैं। ये देखिए, दूध यहाँ पे हमने जो डाला था वो अच्छे से बॉयल हो रहा है और अब हम इसे अच्छे से चला देंगे। तो गाजर हमारी गलना स्टार्ट हो गई है, पर अभी इसको गलने में काफ़ी टाइम लगेगा। कम से कम 10 से 12 मिनट इसे गलने में लग जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से चला करके इसे थोड़ी देर के लिए और ढक के रख देंगे। तो अब हम इसे थोड़ी देर और ढक देते हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट बाद हम दोबारा इसे खोल के चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिड लगा दे रही हूँ। तो 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इसका लिड हटा के देख लेते हैं। ये देखिए, गाजर हमारी काफ़ी नीचे बैठ गई है, ये काफ़ी हद तक पक गई है, इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो हमने इसमें आधा लीटर दूध डाला था और गाजर ने भी पानी छोड़ा है, तो काफ़ी अभी इसमें पानी है। तो इसे अब हमें सुखाना है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे खोल के पकाएंगे और हर 1-1 2 मिनट पे इसे चलाते रहेंगे।
फ्रेंड्स चलाने का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही छोड़ दें और गाजर हमारी सूख कर के नीचे जलने लगे। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं जब तक कि ये पूरा सूख ना जाए। तो जब तक हमारी गाजर पक रही है मैं यहाँ पे खोए को ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये 300 ग्राम खोया है और इसे मैं ये मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। ये थोड़ा सा मैं बचा ले रही हूँ गार्निशिंग के लिए लास्ट में, और अब मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास खोया नहीं है या आपको खोया पसंद नहीं है तो आप इसे अपने हलवे में डालना अवॉइड कर सकते हैं। हलवे में हमने पहले से ही इतना दूध डाल रखा है कि गाजर पकने के बाद उसका टेस्ट उसमें और भी अच्छा हो जाएगा, पर खोया डालने से ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है और बिल्कुल हलवाई या मार्केट वाला टेस्ट इसमें आ जाता है। तो मैं इसमें खोया डाल रही हूँ, ये आपके ऊपर है आप खोया डालना चाहते हैं या नहीं। ये देखिए ऐसे मैंने ग्रेट कर लिया है, तो सारा ही मैं ऐसे ही ग्रेट कर लेती हूँ। तो खोया यहाँ पे ग्रेट हो गया है। तो चलिए अब हम अपने हलवे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे गाजरों का क्या हाल है। तो हमारे गाजर यहाँ पे अच्छे से हो गए हैं, ये देखिए ये सूख चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर डालने के बाद भी इसमें काफ़ी पानी छूटता है, तो मैं यहाँ पे ये शक्कर मिला दे रही हूँ। और शक्कर डालने से क्या होता है कि हमारा कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है, यानी कि हमारे ये जो गाजर के लच्छे हैं वो ऐसे के ऐसे रहेंगे और ज़्यादा नहीं पकेंगे। पर कोई बात नहीं, हमारा गाजर पहले से ही अच्छे से पक चुका है, इसलिए अब हम इसमें शक्कर डालते हैं। इसीलिए शुरुआत में कभी भी शक्कर नहीं डालनी चाहिए, उससे क्या होता है कि गाजर अच्छे से पक नहीं पाते हैं। तो ये देखिए कितना सारा पानी ये छोड़ दे रहा है, और शक्कर डालने के बाद गाजरों का कलर भी थोड़ा और डार्क हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दूध डाल दिया, शक्कर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, पर घी तो डाला ही नहीं। तो घी मैं इसमें तब डालूंगी जब ये शक्कर का पानी थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद हम इसे घी से अच्छे से छौंक लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसे तब तक पका लेते हैं जब तक कि इसका पानी थोड़ा रिड्यूस ना हो जाए, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो फ्रेंड्स हलवे को मैंने एक साइड में कर दिया और इसे पकने देती हूँ, और साथ ही में मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और अब मैं उसमें लगभग 1.5 सर्विस स्पून के करीब घी डाल दूँगी। तो गाजर का हलवा है तो इसमें घी थोड़ी अच्छी मात्रा में पड़े तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 सर्विस स्पून घी डाल दिया है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है, और जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल के भून लेंगे। तो घी यहाँ पे गरम हो गया है और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। तो ये मैंने कुछ काजू और बादाम ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप कितनी मात्रा में डालना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, पर अगर आप इसमें थोड़ा कम भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे भून ले रही हूँ, और तब तक हमें भून लेना है जब तक इसमें अच्छा सा स्मेल ना आने लगे और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे अच्छे से भून चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो चीनी से पानी निकला था वो काफ़ी हद तक सूख चुका है, तो अब हम इसमें वो घी डाल दे रहे हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे। तो ये मैं सारा का सारा डाल दे रही हूँ, और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे घी में अच्छे से पकाएंगे। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं, और घी डालने के बाद ही हम इसमें अपने ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। तो ये वही ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें मैंने फ्राई किया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए, और बाकी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर। तो ये मैंने 4-5 इलायची थी जिसे अच्छे से कूट कर लिया था। तो अब हम इसे अच्छे से चला देंगे, और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा हलवा बिल्कुल घी ना छोड़ने लगे। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स लगभग 5 मिनट हो गए हैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए, और ये हमारा अच्छे से पक गया है। ये देखिए ये ऐसे मैं कर रही हूँ ना, तो इस हलवे में ज़रा सा भी पानी नहीं है, और काफ़ी अच्छे से ये अब घी में भी भुन गया है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि इसमें ये खोया डाल देंगे। तो सारा का सारा खोया मैं डाल दे रही हूँ। खोया डालने के बाद भी हलवा थोड़ा सा फैल जाता है, तो खोया डालने के बाद भी हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पर खोया डालने के बाद आप ध्यान रखें कि बहुत ही जल्दी कढ़ाई में चिपकने लगता है, तो आप इसे लगातार चलाते रहें। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, और ये देखिए कितने अच्छे से भुन गया हमारा हलवा। इसने कढ़ाई में घी छोड़ दिया है। तो ये हमारा हलवा यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हलवे को मैंने एक सर्विंग डिश में निकाल ली है, और अब मैं इसकी गार्निशिंग थोड़े से खोए से करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा खोया यहाँ पे कद्दूकस करके निकाल लिया था, और अब मैं इसे ऊपर से ऐसे डाल दे रही हूँ। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम शादियों या पार्टियों वगैरह में हलवा खाते हैं ना, वैसा ही बिल्कुल ये देखने में लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं,
और थोड़ा सा मैंने क्या किया था, ड्राई फ्रूट्स भी बचा लिया था, वो ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसके ऊपर से डाल दे रही हूँ। ये वही ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें हमने फ्राई किया हुआ था, तो ये मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी और सुपर इजी गाजर का हलवा बनके यहाँ रेडी हो गया है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 40 to 45 मिनट्स आराम से लग जाते हैं, पर यकीन मानिए उसी की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आता है। तो अगर आप बहुत ही जल्दी तेज़ आंच पे हलवा पकाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट इसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से बनाया हुआ हलवा बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हूँ, तो ऐसे ही कुछ इजी और टेस्टी रेसिपीज़ की वीडियो आपको वहाँ भी मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।